तो हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पाइथन सीरीज़ की बिगिनर्स ट्यूटोरियल्स की थर्ड एपिसोड में। आज हम सीखेंगे स्ट्रिंग्स। तो स्ट्रिंग्स क्या होता है? स्ट्रिंग्स एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर आप बोल सकते हो स्ट्रिंग्स को। वैसे हालांकि पाइथन में कैरेक्टर बोल के कोई चीज़ होता नहीं है, डाटा टाइप्स में सिर्फ स्ट्रिंग्स ही होती है, लेकिन एक बार समझने के लिए आप समझ लो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर मतलब बहुत सारे कैरेक्टर को मिल के स्ट्रिंग बोल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए मैं पाइथन शेल स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो समझ लीजिए मैं यहाँ पर यूज़ किया हूँ। तो अब स्ट्रिंग को लिखते कैसे हैं? समझ लिए मैंने एक वेरिएबल लिया ए, तो उसको मैं डबल कोट के अंदर जो भी लिखूंगा इसको ये वेरिएबल ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग टाइप हो जाएगा। अब मुझे अगर चेक करना है ये वेरिएबल किस टाइप का है, ये देखिए यहाँ पर दिखा दिया स्ट्रिंग। वैसे अगर मैं इसको विदाउट इनवर्टेड कॉमा लिखता हूँ, डबल कोट के विदाउट डबल कोट लिखता हूँ, तब अगर मैं इससे मैं चेक करूँ तो ये मुझे इंटीजर टाइप बता रहा है। तो देखा आपने। अब स्ट्रिंग को मैं चाहे तो डबल कोट और सिंगल कोट के दोनों के अंदर लिख सकता हूँ। अब हम सिंगल कोट से ट्राई करते हैं। सॉरी, देखिए ये वापस स्ट्रिंग दिखा रहा है। तो हम स्ट्रिंग को डबल कोट और सिंगल कोट दोनों के अंदर ही लिख सकते हैं। और अगर जब आप वेरिएबल को इंटीजर जब आप बिना कोट के लिखोगे, कोई भी बिना डबल कोट या बिना सिंगल कोट, तब वो न्यूमेरिकल वैल्यू लेगा या बुलियन वैल्यू दे तो बुलियन वैल्यू लेगा, ट्रू फॉल्स दे तो बुलियन वैल्यू लेगा, या न्यूमेरिकल वैल्यू दे तो नंबर जैसा लेगा। और अगर आप उसको कोट के अंदर करते हो तो वो उसके स्ट्रिंग लेगा। तो अगर मैं a इज इक्वल टू 4 डालूंगा कोड के अंदर, तो ये क्या होगा? स्ट्रिंग होगा या फिर इंटीजर होगा? ये स्ट्रिंग होगा, है ना। क्यों? क्योंकि ये कोड के अंदर है। चेक करते चलिए। हाँ, ये स्ट्रिंग है, ठीक है। तो स्ट्रिंग क्या है मेरे सबसे क्लियर हो गया होगा, आपको प्रैक्टिकली समझ में आ गया होगा, है ना। तो अब अच्छा, मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। अगर आपको कोई चीज़ स्क्रीन में डिस्प्ले कराना है तो हम लोग प्रिंट कमांड यूज़ करते हैं। क्या कमांड? प्रिंट, है ना। जब हम लोग कोड करेंगे लाइव प्रोग्राम, तब आपको इसका यूज़ समझ में आएगा। फिलहाल अगर आपको अभी नहीं पता चल रहा है तो समझ लीजिए। अगर मैंने प्रिंट के एक स्ट्रिंग और ये आराध्य आ गया, है ना, ये आ गया स्ट्रिंग, ठीक है। तो अगर मुझे मल्टी लाइन में लिखना है तब मैं क्या करूँगा? एक वेरिएबल लिया वापस मैं ए। अगर मुझे मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिखना है तो मैं इसको स्टार्ट करूँगा 3 डबल कोट से, ठीक है। और फिर मैं यहाँ कुछ जो मुझे लिखना है वो लिखूँगा, कॉमा दूंगा और सेंटेंस के एंड में फिर लिखूँगा, फिर सेंटेंस के एंड में कॉमा दूंगा, फिर लिखूँगा। और अब मेरा जब मुझे ख़त्म हो जाना है तब मैं वापस 3 डबल कोट से एंड करूँगा, है ना। तो अगर मैं ए मारता हूँ तो ये आ गया, देखिए। तो अब मैं डबल कोट के बदले मल्टी लाइन स्ट्रिंग के लिए सिंगल कोट भी यूज़ कर सकता हूँ। ठीक उसी तरह 3 सिंगल कोट यूज़ करने से हो जाएगा, है ना। तो अब समझ लीजिए मैं एक स्ट्रिंग लिया, टेक्स्ट इसका नाम ले लिया, एक वेरिएबल लिया, उसमें स्ट्रिंग स्टोर कर दिया, हेलो सॉरी वर्ल्ड, है ना। तो अब स्ट्रिंग का मुझे अगर समझिए फर्स्ट पार्ट, कोई पार्ट इसमें निकालना है। स्ट्रिंग मैंने बोला सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, है ना। तो हर एक सीक्वेंस का एड्रेस होगा, है ना। सीक्वेंस अगर कैरेक्टर है, अगर 10 डिजिट का है तो मैं 1 डिजिट में क्या वर्ड स्टोर है, क्या कैरेक्टर स्टोर, मैं उसे एसेस कर सकता हूँ, है ना, कर सकता हूँ। तो कैसे करेंगे मैं वो दिखाता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इसको टेक्स्ट ये ब्रैकेट में जाके इसका 0 डिजिट
एसेस करना चाहूँगा तो क्या प्रिंट होगा, अब बोलिए एच, है ना, ये एच आ गया। क्यों? क्योंकि नंबरिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। जैसे कि ये जो एच है ये 0 है, ई 1 है, एल 2 है, और वैसे ठीक आगे बढ़ते जाएंगे। और समझ लीजिए मैं यहाँ पर 1 लिखता हूँ तब क्या होगा, प्रिंट ई, है ना। तो स्ट्रिंग एस एरेस, ठीक है ना, है ना। तो मैं कोई भी पार्ट चाहूँ तो एसेस कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर 7 मारता हूँ तो मुझे अलग आंसर मिलेगा ओ, है ना। तो अब एक और कॉन्सेप्ट सीखते हैं हम, स्लाइसिंग ऑफ स्ट्रिंग। स्लाइसिंग ऑफ स्ट्रिंग किसे कहते हैं? समझ लीजिए मुझे ये मेरा हम लोग का वेरिएबल में वर्ड होता है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। मुझे इसका इंडेक्स 1 से ये ओ तक चाहिए, तो इसका इंडेक्स क्या होगा, समझिए 0 1 2 3 4, तो मुझे 1 से लेके कहाँ तक चाहिए, 4 तक, है ना। तो मैं अगर इसको ऐसे लिखता हूँ, ये वेरिएबल का नाम 1 से लेके मैं 4 तक लिखता हूँ, तब देखते हैं क्या आता है। देखिए ई डबल एल आया, है ना, और सॉरी मैं जब 5 तक लिखता हूँ तो ये मेरा ई डबल एल ओ डब हो गया, इससे हेलो वर्ल्ड से एक्सट्रैक्ट हो गया। अब मैं ठीक उसी तरह 7 तक लिख सकता हूँ, है ना। और अगर मैं इसमें नेगेटिव दे देता हूँ इंडेक्स, तो ये पीछे से स्टार्ट होगा, देखते हैं। तो ये देखिए मैंने -5, मतलब अगर मैं नेगेटिव इंडेक्स देता हूँ और नेगेटिव वे में स्लाइस करता हूँ इसे, तो ये 1 2 3 4 5, -5 से लेके -2, जिसमें -2 इंक्लूड नहीं होगा, है ना। तो अभी हम स्लाइसिंग देख लिए। अब हम एक और अभी हम स्ट्रिप देखते हैं, ठीक है। एक मेथड देखते हैं जिसका नाम है स्ट्रिप। तो स्ट्रिप मेथड क्या करता है, जो आपका जो स्पेस है ना, समझ लीजिए, चलिए मैं एग्जांपल देके सिखा रहा हूँ, है ना। मैं एक और वेरिएबल लिया, वापस वही टेक्स्ट को उसको एडिट किया, स्टार्टिंग में एक स्पेसिंग लगा दिया, है ना, और एंड में 2, ठीक है। तो अगर मैं इस टेक्स्ट को प्रिंट करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर स्पेसिंग दिखाई दे रहा है आपको, है ना। तो अगर मुझे स्पेसिंग को हटाना है तो मैं एक फंक्शन मेथड है जिसका नाम है स्ट्रिप, उसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। देखिए डॉट स्ट्रिप, है ना। तो मैं इसको ऐसे इस्तेमाल करूँगा। अब देखिए ये हट गया ना, है ना। तो अगर मुझे स्ट्रिंग का लेंथ चेक करना है, समझ लीजिए मेरे पास ये स्ट्रिंग है टेक्स्ट, ठीक है, ये वाला टेक्स्ट स्ट्रिंग है। मुझे इसका अगर लेंथ चेक करना है तो मैं एक और मेथड का इस्तेमाल कर सकता हूँ, उसका नाम है len, ठीक है। तो टेक्स्ट डॉट len मुझे देगा लेंथ ऑफ द ओके, कुछ क्या गलती, मैं क्या गलती किया, हाँ सॉरी, मुझे इसको इस्तेमाल करने के लिए मुझे इसको ऐसे इस्तेमाल करना पड़ेगा, len लिख के ब्रैकेट के अंदर मुझे वेरिएबल सबमिट करना पड़ेगा। टेक्स्ट आ गया, 14 लेंथ का, हाँ ठीक है। तो ये स्पेसिंग भी काउंट किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है, 14 आ गया, ठीक है। तो अब समझ लीजिए मैं वापस से इसको थोड़ा वेरिएबल का डाटा को एडिट कर देता हूँ और इसको सब लोअर केस में कर देता हूँ, ठीक है। तो अब मुझे इसको अपर केस में कन्वर्ट करना है, मैं सिंपली अपर फंक्शन का, अपर मेथड का इस्तेमाल कर सकता हूँ, सॉरी अपर मेथड। तो ये देखिए खुद ब खुद ये अपर केस में कन्वर्ट हो गया। और ठीक इसी तरह अगर समझ लीजिए, चलिए इसको मैं स्टोर कर देता हूँ इसमें, टेक्स्ट डॉट अपर हो गया। अब ये परमानेंटली स्टोर हो गया टेक्स्ट वेरिएबल में, हेलो वर्ल्ड अपर केस में। तो अब मुझे इसको अगर कन्वर्ट करना है लोअर केस में, तो मैं सिंपली लोअर फंक्शन का इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है। तो आपको लोअर, अपर, लेंथ और स्लाइसिंग समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट में आसानी से बता सकता हूँ। तो नहीं, अगर मुझे 2 स्ट्रिंग को ऐड करना है तो मैं क्या करूँगा, सिंपली ए इक्वल टू रखते हैं
और मैं बी में एक और स्ट्रिंग ऐड कर लिया हेलो, ठीक है। तो मैं अगर a प्लस बी लिखता हूँ तो मुझे मिल गया आराध्या हेलो, लेकिन यहाँ पर स्पेसिंग ऐड नहीं हुआ, तो मैं स्पेसिंग ऐड करने के लिए क्या कर सकता हूँ, एक एम्प्टी ब्लैंक स्ट्रिंग को ऐड कर सकता हूँ स्पेस देके, है ना। तो ये आ गया, समझी। a और b को मैंने प्लस किया, बीच में एक ब्लैंक स्ट्रिंग दे दिया, ब्लैंक स्पेस, है ना। और समझ लो, मैं और एक मैथड मैं आपको सिखाना चाहता हूँ जिसका नाम है स्प्लिट। तो समझ लो मैं एक वेरिएबल लिया a, उसमें मैंने दिया ओके a, समझ लो ये नाम है ABCD B C D E, ठीक है। अब मुझे इसको स्प्लिट करना है अलग अलग, तो मैं क्या कर सकता हूँ, स्प्लिट फंक्शन का यूज़ कर सकता हूँ, a डॉट स्प्लिट। और स्प्लिट मुझे किससे करना है, ये कॉमा से, ठीक है। तो अब ये देखिए, ये एक लिस्ट बन गया है अलग अलग, और ये स्प्लिट हो गया है ना। तो ये स्प्लिट फंक्शन है। कॉमा का बदले स्पेस भी दे सकते हो, इन्वर्टेड कॉमा भी दे सकते हो, और कुछ भी दे सकते हो, वो आपकी मर्जी, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज़ सिखाना चाहता हूँ, समझ लो ये a इक्वल टू आराध्या दे दिया, और एक और वेरिएबल दिया एज आराध्या का, समझ लो 21। तो अगर मैं a और एज को अगर एक साथ दिखाना चाहूँ तो ये एरर दिखाएगा, क्यों, क्योंकि एक वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप है और एक न्यूमेरिकल टाइप, है ना। तो ये एरर दिखा देता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन है एक मेथड यूज़ करना जिसका नाम है फॉर्मेट, ठीक है। तो मैं इसे कैसे करूँगा दिखाता हूँ। मुझे क्या करना पड़ेगा, एक एज जो वेरिएबल है उसको मैं 21 लिया हुआ है, ठीक है। और मैं एक स्ट्रिंग है जिसमें इसके साथ मुझे डिस्प्ले कराना है, तो उसमें मैं क्या करूँगा, एक ये वाला ब्रैकेट दे दूंगा, ठीक है। अब उसके बाद मैं जब मुझे जब प्रिंट करना है, मैं लिखूंगा a डॉट फॉर्मेट, ठीक है। फॉर्मेट में मैं यहाँ पर एज दे दूंगा, एज पास कर रहा हूँ। अब ये डिस्प्ले हो गया आराध्या 21, और एरर भी नहीं आया, ठीक है। ठीक उसी तरह समझ लो मैं 2-3 वेरिएबल के लिए भी यूज़ कर सकता हूँ, जैसे कि ओके, अगर मैं यहाँ पर 3 दे दिया, ठीक है, और 3 वेरिएबल एक और लिया, सॉरी, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू 3। अब मुझे आराध्या का 1 2 3 अगर डिस्प्ले कराना है तो मैं क्या करूँगा, a डॉट फॉर्मेट, और इसमें सॉरी इसमें मैं पास करूँगा 1 b c d, ठीक है। तो ये आ गया आराध्या 1 2 3। तो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।